ओमान पर भी ईरान का बड़ा ड्रोन हमला हो गया है। ओमान पर तो अब 9 देश हो गए हैं। ओमान में कई जगह ड्रोन से हमला किया गया और ओमान की दुकमुक बंदरगाह को निशाना बनाया गया। पहली बार ओमान पर ईरान का हमला हुआ है। तो ओमान पर भी हमला करने की कोशिश की है ईरान ने। ओमान पर भी ड्रोन हमला हुआ है और ओमान भी अब शामिल हो गया उन देशों में जहां ये जंग चल रही है। राठौर साहब, गौरीशंकर जी कह रहे हैं ये ईरान बड़ी गलती कर रहा है अगर इन सब देशों को इसमें शामिल कर रहा है। एक कोशिश ये दिख रही है उसकी कि वो ये इन सब देशों पर हमला करके ऐसा करे कि ये सब देश अमेरिका पर प्रेशर बनाएं कि भाई जंग को रोको, लेकिन इसका उल्टा भी असर हो सकता है और होता दिख रहा है। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी इस बारे में काफ़ी सोच रहा था कि अभी तक ओमान पर क्यों हमला नहीं हुआ। दुबई पे हो गया, यूएई में हो गया, और उससे ओमान पर ये अभी तक मार क्यों नहीं है। ओमान के ऊपर हमला करने के बाद अब आप कहेंगे तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के दोनों शोल्डर्स पर अभी फायरिंग हो रही है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो बंद हुआ, लेकिन ये इन्होंने एक और दुश्मन बना लिया। अगर आप देखें जून 2025 में तो सिर्फ इन्होंने कतर पर हमला किया था जी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पर्शियन गल्फ के वेस्टर्न कोस्ट पर पड़ने वाले सारे देशों को। बात दूसरी है कि वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के नेवल बेस है या आर्मी बेसेस हैं, लेकिन ईरान ने उनके ऊपर हमला करके अपने लिए दुश्मनी मोल ले ली है। ये लगता है मुझे हताशा में उठाया हुआ कदम है। तो अगर अब इतने सारे देशों पर हमला कर दिया है, चाहे ओमान पर, चाहे यूएई पर, चाहे बहरीन पर, तो ये सारे देश भी कोशिश करेंगे ना कि ईरान में सत्ता परिवर्तन ही हो जाए, क्योंकि ईरान से दुश्मनी मतलब भाई इस वक्त ईरान की जो अभी की सत्ता है, अभी का जो ये आयतुल्लाहों का जो राज रहा है 1979 से लेकर, उसके खिलाफ ये माहौल बनेगा, ना कि ईरान देश के खिलाफ। इसमें मुझे दिखता है कि चाहे वो टोकन ही क्यों ना हो, लेकिन इन देशों की एयरफोर्स भी अमेरिका और इजराइल के साथ अब ईरान के ऊपर उड़ान भरेगी एज ए टोकन, जैसे कि ब्रिटेन की है। अब मुझे बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है कि कुछ देशों की, यहाँ के खाड़ी देशों की एयरफोर्स इस वॉर को ज्वाइन न कर ले। गौरीशंकर जी, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे थे कि ओमान तो इनके बीच में मध्यस्थता कर रहा था। जी जी जी। और जेनेवा, पहले ओमान में टॉक्स हुई थी, जेनेवा में दोनों टॉक्स ओमान को बीच में लेके हुई थी, तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होना चाहिए था उनके ऊपर अटैक करने का। लेकिन जो ये किया है ये एक्चुअली बहुत गलत माना जाएगा। और ये इससे बड़ा क्लियरली एक पब्लिक ओपिनियन ईरान के अगेंस्ट में बनेगी। और भविष्य में अगर आयतुल्लाहों का अगर राज्य वहां रहा तो इन लोगों को परेशानी और बढ़ेगी, क्योंकि ये जो ईरान जो है, जब तक इनके सैंक्शन नहीं हटते और इनका ऑयल एक्सपोर्ट नहीं होता, तब तक ये इकोनॉमी को बिल्कुल नहीं सुधार सकते और अपनी जो वार की क्षमता है उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसके लिए ये जरूरी है कि ये अमेरिका के साथ कोई ना कोई समझौता करे, और वो समझौते में अगर जीसीसी स्टेट्स उसका विरोध करेंगे तो कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। तो जीसीसी स्टेट तो पूरी तरह से अमेरिका का सहयोग करेंगे और वो पूरा का पूरा प्रेशर ईरान पे डालेंगे कि यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो और इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म हो, इनकी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का प्रोग्राम खत्म हो, और जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल बंद हो। ये पूरा का पूरा एक दृढ़ निश्चय जीसीसी कंट्रीज की तरफ से निकल के आएगा। जी हाँ, इसमें तो ईरान ने किन किन अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं, किन किन देशों में किन किन जगहों पर हमले किए हैं। मोनिका के पास चलते हैं। मोनिका, कि अब तो ओमान भी शामिल हो गया। बिल्कुल, देखिए आज की ताजा अपडेट यही है कि ओमान पर पहली बार यहां पर हमला किया गया है, लेकिन ईरान की तरफ से किस तरीके से रिटेलिएट किया गया, कहां कहां पर हमले किए हैं, ये आपको मैप के जरिए हम बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से ये संकेत दिए जा रहे हैं। उसके बारे में आपको बताएंगे और मैप के जरिए हम समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, देखिए जो इराक में इरबिल एयरबेस, वहां पर हमले हुए हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो है अटैक किया गया है। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस पर अटैक किया गया है। बहरीन की बात कर लेते हैं तो बहरीन में यूएस नेवी की 5वीं फ्लीट पर, और कतर के अल उदैद एयरबेस पर, और यूएई में अल धारफा एयरबेस
पर जो है यहाँ पर हमलों को अंजाम दिया गया है ईरान की तरफ से। इसके अलावा सऊदी अरब के रियाद में हमले किए गए हैं, दुबई में लगातार हमले हो रहे हैं, इजराइल के तेल अवीव में लगातार युद्ध के सायरन बज रहे हैं। वहां पर अलर्ट मोड पर लोगों को कहा जा रहा है कि वो अलर्ट मोड पर है, क्योंकि लगातार जो है मिसाइल स्ट्राइक्स वहां पर की जा रही है। तो ये अलग अलग इलाके हैं जहां पर खासतौर पर जहां पर यूएस की मिलिट्री बेसिस है, वहां पर ईरान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। ओवर टू यू किशोर। या तो ये फारस की खाड़ी में एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ इराक है, कुवैत है, यूएई है, कतर है और ओमान है और बहरीन है। इन सब जगहों पर ईरान ने हमला कर ही दिया है और कोशिश ईरान की शायद ये रही हो कि इन सब पर जब हमला होगा तो ये सब देश मिलकर अमेरिका पर दबाव डालेंगे और अमेरिका पर दबाव बनेगा कि जंग को रोका जाए। लेकिन उसका उल्टा ये भी है कि इन सब पर हमला होने के बाद उन पर दबाव, ये सब देश मिलकर ईरान में ही दबाव न बनाने लग जाएं कि वहां पर ही सत्ता परिवर्तन हो जाए। तो ये होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ओमान भी अब शामिल हो गया है जिस पर उन देशों में जिन पर ईरान ने हमला किया है। तो ईरान में लगातार हमले करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये सारे हमले इंटरसेप्ट कर लिए जा रहे हैं। हालांकि ये ज्यादातर हमले जो हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि दुबई में जितनी भी उन्होंने कोशिश की है वो किसी बिल्डिंग को पहुंच गया हो या लोगों को नुकसान पहुंच गया हो, क्योंकि वो सिविलियन इलाके हैं। लेकिन सिविलियन इलाकों पर भी दुबई में हमला करना ये अपने आप में बहुत सारे लोगों को ईरान के खिलाफ खड़ा कर रहा है। अगर ईरान, जैसा गौरीशंकर जी भी कह रहे हैं, अगर ईरान अकेला पड़ गया है और अकेला लड़ रहा होता तो यहाँ के जो बाकी देशों की जो जनता है वो ईरान के साथ हो सकती थी। लेकिन क्योंकि उनके ही देशों पर हमले हो रहे हैं तो वो जनता भी ईरान के खिलाफ खड़ी हो सकती है। ईरान के खिलाफ खड़ी ना भी हो, ईरान के खिलाफ उसका मन बन सकता है। क्यों गौरीशंकर जी? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और पूरा का पूरा जनमत बनेगा जो ईरान को परेशान करेगा बाद में जाके। और ईरान का एक डर बनेगा कि जब तक ईरान के पास इस तरह की मिसाइल्स हैं, हमारी सुरक्षा खतरे में है, और इसलिए वो चाहेंगे कि ये मिसाइल्स के ऊपर कंट्रोल लगे, और इसलिए वो अमेरिका का पूरा साथ देंगे। लेकिन मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। जो आप पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे, तो वो हासिम मुनीर को लंच पे बुलाया था ना प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, तो वो अब रिग्रेट कर रहे होंगे दोबारा उनको लंच पे बुलाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि ये क्या किया आपने, और उनको बाहर निकालना पड़ेगा लंच से बीच में। नहीं, अच्छा, आप कह रहे हैं कि आसिम मुनीर को बुलाया तो रिग्रेट कर रहे होंगे। कौन रिग्रेट कर रहा होगा? ट्रम्प रिग्रेट कर रहे होंगे या आसिम मुनीर रिग्रेट कर रहे होंगे? क्योंकि उनके ट्रम्प रिग्रेट कर रहे होंगे बुरी तरह से कि ये गलत जगह दोस्ती कर ली उन्होंने। जी, और लेकिन मुश्किल तो आसिम मुनीर की भी कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से दोस्ती करते वो दिखे, जी, जिस तरीके से वो दोस्ती करते दिखे, मुश्किलें तो बिल्कुल है। लेकिन ट्रम्प की मुश्किलें ज्यादा है। ट्रम्प को लोग टॉन्ट करेंगे कि आप ही ने बुलाया था, देखिए आपका कॉन्सुलेट वहां जल रहा है और यूएन ऑफिस पीओके में जल रहा है, ये आपने क्या किया? ऐसे देश के साथ आप क्यों अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं?